शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। ये देखिए, ये वो दिल है जो धड़कता है। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, कौन सा वैलेंटाइन डे है। बाकी आज वैलेंटाइन डे नहीं है, आज पाक तस्लीस की ईद है। तो क्यों वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। पहले हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे, फिर उसके बाद वैलेंटाइन पे बात करेंगे, फिर पाक तस्लीस पे बात करेंगे। तो ये बातें करते करते हम उस बात तक पहुंच जाएंगे जहां आज की जो वीडियो हमें लेकर जाना चाहती है। तो पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। हम साल सोएम में हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील है, उसका 16वां बाब है और उसकी 12 से 15 आयत तक है। तो ये यूं शुरू होती है। मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी या जलाल करेगा लाएगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब कुछ मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। तो ये पाक तस्लीस का जो तस्वुर है, ये हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। हमारे सामने खुदा का सवाल उठता है, ये खुदा कौन है, ये खुदा क्या है, क्यों इसे तस्लीस का ज़िक्र किया गया है या इसे तस्लीस कहा गया है। क्या हमें खुदा की ज़रूरत है? तो फिर खुदा क्या है, या क्या खुदा है? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हमें कश्मकश में डाल देते हैं। वो कैसा है? कहते हैं कि वो प्यार है, और ये सब जो है ना मज़ाहिब, वो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तीन जो मज़ाहिब हैं वो, और जो बात करते हैं एक इलाही खुदा की, और वो हैं यहूदियत है, जिनमें हज़रत इब्राहीम का खुदा, हज़रत इसहाक का खुदा, हज़रत याकूब का खुदा, इनका ज़िक्र किया गया है। फिर मसीहत आ जाती है, जिसमें हमें ये एक ही खुदा मिलता है। फिर उसके बाद ये पाक तस्लीस का जो तस्वर है उसमें आता है, जिसमें खुदा यीशु मसीह हैं और रूहुल कुद्स है। और फिर जो तीसरा एक खुदा को मानने वाला मज़हब है वो इस्लाम है, हमारे मुसलमान भाई हैं। तो ये तीन जो हैं, इनके अलावा जो बहुत और सारे जिनको हम फ़िलॉसफ़ीज़ भी कहते हैं, मज़ाहिब भी कहते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि खुदा जो है वो सिर्फ़ एक ही चीज़ में या एक ही तरीके से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुदा की शख्सियत, उसकी ज़ात इतनी बड़ी है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको उसकी वजाहत करने के लिए, उसके पर बात करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की, जैसे वो इतना वसी है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मज़ाहिब इस पर बात करते हैं। जैसे हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके उनके इनके लिए जो खुदा के अवतार हैं वो बहुत सारे हैं। और इस तरह ये जो है ना, किस तरह हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा, एक बात तो पक्की है, एक बात इसलिए यहाँ पर आ जाता है दिल। एक बात तो पक्की है कि खुदा, कोई भी मज़हब हो, कोई भी फ़िलॉसफ़ी हो, जो उसका ज़िक्र करती है वो यही ज़िक्र करती है कि खुदा प्यार है। और अब ये प्यार को कैसे ज़ाहिर करेंगे? प्यार को ज़ाहिर करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ या ऐसी मिसाल हमारे सामने होनी चाहिए, जिसको हम उसके साथ हम उसकी वजाहत कर सकें। मिसाल के तौर पर बहुत सारी अंगूठियाँ, मैंने अंगूठी पहननी आज भूल गया। तो बहुत सारी ऐसी अंगूठियाँ होती हैं जो बाज़ार में मिल जाती हैं, लेकिन वो अंगूठी जो एक ख़ास शख्स ने एक ख़ास शख्स को दी होती है और एक ख़ास मौके पर दी होती है, उसकी अपनी ही बात होती है, उसकी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे है कि जो प्यार का तजुर्बा एक माँ अपने रहम में करती है, जब उसका जो बच्चा है उसकी तख्लीक उसके अंदर है, तो वो कैसे उसको एक्सप्लेन, हम कहेंगे आपके खुदा ने आपको ये दी है, नेमत दी है, ये जो आपके अंदर मखलूक है,
क्या इसके बारे में आप सोच, तो माँ बहुत सारे बातों को या लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जो उसके अंदर की जो हकीकी जो जज्बात हैं उनको एक्सप्लेन करना उनको मुश्किल हो जाता है। ये शायद जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी दिन इस बात का ज़िक्र करके दिल के अंदर क्या होता है। तो ये मैंने वैलेंटाइन की बात की कि जो जो प्यार है ना, हम कई दफ़ा सिर्फ उसको उस तक महदूद कर देते हैं, दो इंसानों के दरमियान प्यार की बात कर देते हैं हम। और ये दो इंसानों के दरमियान प्यार की बात जो है वो हमें कई दफ़ा मुश्किल की तरफ लेकर चली जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो ही दो इंसान जब प्यार की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छे मशहूर लिखारी हैं जिनका नाम जॉर्ज मैं जो मैं हूँ, उन्होंने लिखा है कि सूरज की रोशनी जो है वो बहुत ज़िंदगी देने वाली रोशनी है, तवानाई देने वाली रोशनी है, गर्मी देने वाली रोशनी है, जिससे ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती है। लेकिन यही जो रोशनी है सूरज की एक शुआ को हम उसको जो है मुहद्दबत से के सामने रख दें तो वो उसके नीचे जो आएगी वो सब कुछ जला देगी। ये हमने बचपन में इस बात का तजुर्बा किया। तो ये जो वैलेंटाइंस का जो जिसमें सिर्फ एक इंसान और एक दूसरा इंसान, वो ये सच बात है कि अगर वो हकीकी जो मोहब्बत है, इलाही प्यार है, उसका तजुर्बा करते हैं तो वो और बात है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस बात पर महदूद हो जाते हैं तो वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द जो है वो सब कुछ जला लेते हैं। तो ये पाक तसलीस का तसव्वुर जो है खुदा की मोहब्बत को बताने का, बढ़ाने का, उसको एक्सप्लेन कि जब हम कहते हैं ना ये मिस्ट्री है, ये कोई ख़ास मिस्ट्री नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना वो माँ जो उसके अंदर के जज्बात हैं उनको कैसे वाज़े करेगी, तो ये मुश्किल हो जाता है। ये पाक तसलीस की जो इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं, वो कलाम मुक़द्दस में नहीं है। कलाम मुक़द्दस में ये सच है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा लो, ये इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो पाक तसलीस की टर्मिनोलॉजी है वो नहीं है। ये सन 155 से 220 तक के दरमियान एक शख्स थे जिन्हें हम मसीहत के बुज़ुर्ग कहते हैं, जो जिनको डॉक्टर्स ऑफ चर्च कहते हैं, उनमें से एक थे जिनका नाम टर्टुलियन था, और उन्होंने ये इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था और इनको इलाहियात का माहिर और ख़ास तौर पर लातीनी मसीहत लैटिन जो थियोलॉजी है उसका बाप कहा जाता है, उसका बुज़ुर्ग कहा जाता है, और इन्होंने इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सच है कि इंजील मुक़द्दस यानी अनाजील में खुदा यीशु मसीह ने एक बात का जो ज़िक्र किया है बार बार, वो बाप का ज़िक्र किया, इतनी बार किया है कि वो कम से कम 185 बार। तो ये बाप का इतना ज़िक्र करने पर जो एक शागिर्द थे फेल्पुस जिनका नाम था, उन्होंने कहा चलिए अभी बता दीजिए, हमें दिखा दीजिए कौन है ये बाप। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं फेल्पुस कितनी देर से तुम मुझे जानते हो, तो अगर मुझे जानते हो तो मेरे बाप को भी जानते हो। तो यहाँ मैं एक मिसाल आपको पेश करूँगा कि जब हमारे वालिदैन ख़ासतौर पर वालिद जब काम कर रहे होते थे तो और कुछ और चीज़ें या फिर किसी दुकान पर जाना होता था और इस तरह, और वो नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने बताया, दुकानदार को बताया था कि ये मेरा बेटा है और जब ये आए तो ये समझना जैसे मैं ही आया हूँ। तो ये और जब मैं दुकान पर जाता था तो वो शख्स मेरे बाप को जानता था, इसलिए जब मैं जाता था और मेरा बाप कहता था ये बता देना कि तुम किसके बेटे हो, तो मैं जाके बता देता था और वो फिर थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको पहचान हो गई। इसलिए जब भी के मतलब वो बाप को मेरे अंदर देखता था, वो जानता था कि ये उसका बेटा है और ये उसको ही उसकी ही क्या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने बाप को देखा है। तो ये जो तसलीस है इसमें आप शामिल हो सकते हैं, मैं शामिल हो सकता हूँ। जब जब हम खुदा के सही अक्स को, उसकी सही शख्सियत को दूसरों के सामने पेश करेंगे तो वो खुदा का की मौजूदगी जो है वहाँ पर होगी। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खुदा का प्यार जो है ना वो दो इंसानों वाले प्यार से बहुत आगे है
اور یہ پیار جو ہے خدا یسوع مسیح نے مکمل طور پر بتایا، سمجھایا، دکھایا. اور یہ پیار جو تھا خاص طور پر جب اس نے اپنا جلال جو ظاہر، اس کی جو پیک ہے وہ ظاہر کی. اور وہ پیک تھی جب انہوں نے مرتے ہوئے وہ لوگ جو ان کو مار رہے تھے، ان کو صلیب پر چڑھا رہے تھے، ان کو کہتے ہیں خدا ان کو معاف کر دے. یہ پیار کی حد ہے کہ تم مجھے مار رہے ہو، میری جان لے رہے ہو، 1 سیکنڈ کے بعد میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن پھر بھی میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور ایسا پیار جس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہا کہ تم ایسے کرو تو پھر ایسے. پھر خدا یسوع مسیح کی زندگی میں جتنے بھی لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط محبت اسے کہتے ہیں، بغیر کسی شرط کے. اور مصرف بیٹے کی تمثیل تو اتنی بڑھیا ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، وہ ماسٹر پیس ہے. پھر آج کی اگر آپ باقی تلاوتیں پڑھیں تو ان میں یہ بات بہت واضح ہے کہ جو حکمت کی کتاب ہے اس میں خدا کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا نے جب پیدا کیا، مخلوق جو تخلیق کیا، تو اس کے ساتھ اس کی حکمت تھی. اور یہ حکمت ایک بیٹی کی طرح اس کے گھٹنوں پر کھیلتی تھی اور خوشی مناتی تھی، کیونکہ حکمت جو ہے وہ الفاظ ہیں، وہ حکمت کے الفاظ ہیں جن سے تخلیق ہوتی ہے. تو جب آپ حکمت کی کوئی بات کرتے ہو، حکمت کے ساتھ کام کرتے ہو، تو وہ تخلیق کرتا ہے. جب اس کے الٹ کرتے ہو تو وہ برباد کرتا ہے. تو یہ تخلیق جو ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کلمہ مجسم ہوا، وہ بات، وہ حکمت جس نے ایک جسم لے لیا، تو وہ اس بات کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ باپ کی اصلی اور حقیقی اور سب سے جو خوبصورت شبیہ ہے وہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے دکھا دیا کہ محبت کا اصل جو مقصد ہے نا، اصل طریقہ کار، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو میجرمنٹ، اس کا پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی پیمانے کے، بغیر کسی میجرمنٹ کے پیار کرو. اور یہ جو باتیں ہیں خدا یسوع مسیح آج کی تلاوت میں کہتے ہیں شاگردوں کو کہ میں ابھی تم کو یہ باتیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. آج میں نے گھڑی بھی نہیں باندھی، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا ان باتوں کا ذکر کرنے، بلکہ یہ باتیں اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہیں جن کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے تھے. جو یونانی زبان ہے اس میں جو یہ لفظ ہے، جلال کا لفظ ہے، وہ ایک بوجھ کی طرح، لیکن بوجھ وہ نہیں جو ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار ہم پر بوجھ بن جاتے، وہ والا بوجھ نہیں. وہ وزن رکھنے والا بوجھ ہے. جیسے گندم کا دانہ ہے وہ وزن رکھتا ہے، اور جو بھوسا ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. تو یہ خدا کا جو جلال ہے، اس کی شان و شوکت ہے، وہ اس میں ہے. وہ صحیح شان و شوکت جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو وقف کر دو، دوسروں کو بغیر شرط کے دوسروں کو یہ زندگی دے دو. اس میں جلال ہے، اس میں وزن ہے. باقی جو شان و شوکت ہے آج ہے کل نہیں ہے، دوسروں کو دکھاؤ، تالیاں بجاؤ، اور سب اس طرح. مجھے ایک یاد ہے، تالی بجانے سے وہ کہتے ہیں نا کہ تم اس طرف مطلب ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہو. تو یہ اس کو کہتے ہیں جعلی جو شان و شوکت ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرا کاغذ اڑ گیا. تو یہ بات کر رہا تھا. تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ابھی تم اس بات کو، اس منطق کو سمجھ نہیں سکتے. یہ منطق اتنا گہرا اور اتنا وزنی ہے کہ کیونکہ ہمارا منطق بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں شان و شوکت جو دنیا کی ہے وہ شان و شوکت ہونی چاہیے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ شان و شوکت نہیں. شان و شوکت ہے جب تم اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہو، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دے دیتے ہو. تو یہ خدا یسوع مسیح ان کو بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس یہ روح آئے گا، یعنی وہ روح کیا ہے؟ کیا روح؟ یہ جو سانس نکل رہی ہے نا، یہ روح ہے. جب یہ سانس نکل جاتی ہے تو روح ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے. یہ سانس کس نے دی؟ یہ روح کس نے دی ہے؟ یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یہ روح پاک روح ہے، خدا کا روح ہے جو ہمارے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم واقعی اس روح کو جو تمہیں دی گئی ہے اس کے ساتھ حقیقی انصاف کرنا چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو ڈو جسٹس ود دیٹ، تو تمہارے اندر وہ حقیقی روح جو ہے اس حقیقی شخص کی طرح، اس حقیقی ذات کی طرح ہونی چاہیے.
यानी तुम्हारा प्यार जो है वो खुदा के प्यार की तरह होना चाहिए, बे लॉस, तो सबके लिए। तो ये आज की जो कलाम मुक़द्दस है उसका जो उसका जो पैगाम है वो यही है कि खुदा हमारे अंदर वो जो रूह तूने दिया है हमें, आए बाप, जो वो रूह तूने हमें दिया है, वो रूह हमारे अंदर उस बेटे की तरह हो जाए जिसने ये दिखा दिया कि तेरा प्यार असल में क्या है। ये है, तो एक वो प्यार करने वाला है, उसको एक प्यार करने वाला चाहिए, और ये प्यार करने वाला उसके साथ ऐसे मिलता है, उसकी शबी असली और हकीकी शबी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो रूह है और उस वो रूह को ज़िंदा रखता है। तो ये जो है हमारे अंदर जो पाक तसलीस है, क्योंकि उसकी मौजूदगी उनमें है। ये सिर्फ किसी के लिए महदूद नहीं, बल्कि उनमें ये रूह है जो इस रूह को ज़िंदा रखते हैं। और इस रूह की 7 ख़ासियतें हैं, मैंने एक और वीडियो में भी इसकी बात की थी। और ये ख़ासियतें जो हैं, ये उसकी जो तोहफ़े हैं, ये परफ्यूम्स की तरह हैं, हिकमत का परफ्यूम, और जो दूसरे बाकी हैं उनका परफ्यूम जो 7 जैसे, उनमें से कोई परफ्यूम चुन लो, उसको लगाओ, उसकी खुशबू दूसरों तक आनी चाहिए। कहते हैं ना, उसकी बातों से खुशबू आती है, उसके हाथों से खुशबू आती है। तो ये खुशबू जो है, मेरी ये दुआ है कि आपसे ये खुशबू आए, मुझसे ये खुशबू आए, और ये जो खुदा की मौजूदगी है हम दूसरों तक इस तरह दिखा सकें, पहुंचा सकें, और हमारे अंदर वो खुशी और जलाल हमेशा तक रहे। चलो प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।